बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है निहायत ही अहम मौजू है। इंसान इस दुनिया पर आया और किसी मकसद के तहत आया। वो मकसद क्या था वो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अब इंसान इस दुनिया में आया, उस इंसान ने अच्छे अमल भी करने हैं, बुरे अमल भी करने हैं। तो जो अमल बुराइयों की बुनियाद समझा जाता है वो अमल झूठ है। इंसान की ज़बान से जो गुनाह सरजद होते हैं वो 80% गुनाह इंसान के झूठ बोलने की वजह से, इंसान के ज़बान की वजह से सरजद होते हैं। अगर इंसान अपनी ज़बान को संभाल ले तो कभी कोई कत्ल भी ना हो, ना कोई चोरी हो, ना कहीं डकैती हो, ना कोई बड़ा मुजरिम गुनाह हो। क्योंकि इंसान जब भी कोई गुनाह करता है तो उसका ख्याल ये होता है कि मैं इस गुनाह से किसी न किसी तरीके कोई ना कोई बात कहकर बच जाऊंगा। तो हकीकत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया, इंसान को इख्तियार दिया कि वो दो रास्ते हैं, दो रास्तों का इख्तियार दिया कि तुम अगर इस रास्ते पे चलोगे तो हिदायत पा जाओगे, इस रास्ते पे जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अब होता क्या है, अक्सर हमारे माशरे में इंसान अच्छाई की तरफ जाने के बजाय बुराई के रास्ते को इख्तियार कर लेता है। हालांकि अच्छाई का जो रास्ता होता है वो उसको अब्दी ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है, ऐसी अब्दी ज़िंदगी जो राहत और सुकून वाली है। लेकिन वो उस रास्ते को इख्तियार करता है जिस रास्ते के ऊपर उसका नुकसान होता है। वो सोचता क्या है कि ये जो दूसरा रास्ता है इसके अंदर रंगीनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर चमक बहुत ज़्यादा है, मैं इस रास्ते पे जाता हूँ। हालांकि वो जो रास्ता होता है वो इस तरह का ख़राब रास्ता होता है कि जब उस पर इंसान चल पड़ता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों का शिकार हो जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे जबड़ों के दरमियान जो चीज़ है उसकी और दो टांगों के दरमियान जो चीज़ है उसकी ज़मानत दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। तो चूँकि मौजू है इस हवाले से कि झूठ की मज़म्मत है, जो उसके पर आज का मौजू है मेरा। तो इंसान जो झूठ बोलता है, झूठे किस वजह से झूठ बोलता है? अपने आप को बचाने की खातिर झूठ बोलता है। हालांकि झूठ एक ऐसा बुरा अमल है जो इंसान को हलाक कर देता है। बज़ाहिर इंसान सोचता है कि वो फ़ायदे की तरफ जा रहा है, बच रहा है उन गुनाहों से, लेकिन हकीकतन क्या होता है, वो झूठ बोलकर अपने आप को हलाक कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो हलाक किस तरह करता है झूठ बोल के अपने आप के, हालांकि वो तो बच गया है उस गुनाह से। अरे भाई देखें, इंसान झूठ बोलता है किसी न किसी वजह से झूठ बोलता है, या तो किसी सज़ा से बचने के लिए झूठ बोलता है, या अपनी बेइज्जती से बचने के लिए झूठ बोलता है। तो जब इन चीज़ों से बचने के लिए इंसान झूठ बोलता है तो ये सोचता है कि मैं इन चीज़ों से बच रहा हूँ। ज़ाहिर वो समझता है कि मैं बच रहा हूँ, लेकिन हकीकत और असल बात ये है कि वो इन चीज़ों से बचने के बजाय अपने आप को हलाकत के अंदर डालता है। वो एक दफ़ा झूठ बोलता है, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए मज़ीद झूठ बोलता है, इसी तरह झूठ बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। और आज ये झूठ जैसी जो बीमारी है हमारे माशरे के अंदर आम हो चुकी है, और ये एक ऐसा गुनाह बन गया है कि लोग इसको गुनाह ही नहीं समझते और बेधड़क होकर झूठ बोल देते हैं। जिस तरह के अब वालिदैन का भी हाल इस तरह हुआ है कि वालिदैन जो हैं, अगर घर में वालिद मौजूद है, बाहर कोई जानने वाला आ जाता है तो बच्चे को कह के भेज देते हैं कि वालिद साहब घर नहीं है, आप चले जाएं। तो देखें, आज हम जो सिखा रहे हैं वो झूठ ही सिखा रहे हैं, अपनी औलाद को भी आगे झूठ सिखा रहे हैं। हमारे माशरे के अंदर झूठ की ऐसी बुनियाद रख दी गई है जिस तरह के नासूर जो है वो जिस्म के अंदर फैल जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल रखे, ज़बान के वजह से जो है वो 80% गुनाह सरजद होते हैं। इंसान कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद उसके ऊपर भी झूठ बोल देता है कि मैंने तो कत्ल ही नहीं किया। अगर इंसान अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर ले, झूठ से भी बच जाएगा, कीमतों से भी बच जाएगा, और मुख्तलिफ़ किस्म की माशरती बुराइयों से भी इस ज़बान की वजह से बच जाएगा। और दूसरे नंबर पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो दो पैरों के दरमियान चीज़ है यानी शर्मगाह, उसकी हिफाजत के ज़ामिन हो जाए, उसकी हिफाजत करे, ज़िना की तरफ ना जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स मुझसे जन्नत की ज़मानत ले ले।
تو یہ کم بات تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اتنی بڑی ضمانت کا ذمہ لے لیا کہ کوئی شخص اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لے، یعنی جو گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جس طرح ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پھر ایک شرط بھی پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میری کچھ شرائط ہیں، میں 3 برائیوں کے اندر مبتلا ہوں، میں وہ 3 برائیاں نہیں چھوڑوں گا لیکن میں اسلام قبول کروں گا، اسلام کے اندر رہ کے وہ 3 برائیاں کروں گا۔ پہلی برائی کیا ہے؟ میں چوری کرنے کا عادی ہوں، چوری کروں گا، اور مختلف قسم کی اور بھی برائیوں کا ذکر کیا اس نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے، پھر میری بھی ایک شرط ہے، جب تم اسلام قبول کرو تو ایسا کرنا صرف تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس شخص نے اس بات پر عہد لے لیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسا ہوا کہ جب اس کا کوئی چوری کرنے کا دل کرتا تو چوری کرنے کے لیے جب جا ہی رہا ہوتا تو سوچتا کہ اگر میں نے نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اگر میں چوری کرنے جا رہا ہوں اور چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہوں تو میں اپنی چوری چھپانے کے لیے جھوٹ بولوں گا، ظاہری بات ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ خلافی کروں گا۔ تو اس نے چوری کرنا چھوڑ دی۔ اس طرح اور بھی جو برائیاں وہ کرتا تھا اس نے وہ برائیاں بھی کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دی۔ ایک وجہ کیا تھی کہ جھوٹ کے اوپر اس نے قابو کیا، اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، زبان سے جو برائی کرنی تھی اس نے زبان سے برائی کرنا چھوڑ دی۔ تو ہوا کیا کہ اس کی جو عادت تھی گناہ کرنے کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں انسان جب تک اپنی زبان پر قابو نہیں رکھے گا تب تک وہ گناہوں سے نہیں بچ سکے گا، اور جب وہ اپنی زبان پر قابو کر لے گا تب ہی وہ گناہوں سے بچ جائے گا، کیونکہ جھوٹ بھی زبان سے بولا جاتا ہے، غیبت بھی زبان سے کی جاتی ہے۔ تو مختلف قسم کی جو معاشی برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ زبان ہے۔ جب زبان کے اوپر قابو آ جائے گا، زبان کے اوپر لگام آ جائے گی، تب وہ برائیاں ہونا بھی بند ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔